इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना है, गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज गिवन, बट वी हैव टू नेसेसरी ऑफ फोर्थ टर्म। हमारे पास 4 पद होने चाहिए, मतलब 4 पद हिंदी में बोले और टर्म बोले तो इंग्लिश में। 1 2 3 और एक चौथा चाहिए। वो चौथा क्या होगा हमें पता नहीं है, मगर हमारे बुक में और हमारा मेथड मैथ्स का बोलता है कि इस तरह से पता किया जा सकता है, तो उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, बहुत सिंपल ही है। जब सिस्टम में दिया हुआ है, अब घड़ी दी हुई है तो समय देखने के लिए, तो सिस्टम दिया गया है उसे यूज करने के लिए। तो ऐसे करो, इसका ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। शायद ये मैंने क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ी किया, यहाँ पे कुछ और था, देखते हैं। हाँ यहाँ 1 है, शायद 1 है। हाँ लिखने में क्वेश्चन मैंने मिस्टेक किया था। देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और क्या हो जाता है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, लेकिन ये माइनस है तो माइनस अब यहाँ पे अप्लाई होगा। अब कहने का मतलब ये है, ऐसा पहाड़ा हमें पढ़ना है कि गुणा करें, गुणा जब हम करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें 2 मिले, और यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो दोनों का चिन्ह जो है, साइन जो है वो प्लस का होना चाहिए, इस तरह से हमें मिलेगा। तो 2 का टेबल ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसे हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। तो 2 1 जा 2 पढ़ते हैं हम लोग, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 2 1 जा 2, जब घटाएंगे इसे तो मध्यम पद के बराबर आएगा ना, गुणा करने पे लास्ट वाले टर्म के बराबर आना चाहिए। जबकि मैंने बोला 2 1 जा 2, तो अब 2 हो गया है, अब 1 न रह के अब 2 हो गया है। घटाने पर होना चाहिए, जब यहाँ घटाव है तो पहले का साइन वो हम लेंगे जो मध्यम पद का होगा। मध्यम मतलब मिडल टर्म का, वट एवर इज गिवन इज अवर मिडल टर्म, देयर वी विल राइट वट एवर इज गिवन इन मिडल टर्म साइन। इस साइन को मिडल टर्म के लिए यूज करेंगे जो मिडल टर्म में दी गई है। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लिया, और सेकेंड वाला उसका जस्ट उल्टा करेंगे, माइनस लेंगे। माइनस तब लेंगे जब आखिरी पद हमारा लास्ट वाला जो टर्म दिया है, लास्ट टर्म इज गिवन इन माइनस। अगर माइनस में दिया है तो क्या करेंगे, पहले का साइन वह लेंगे जो मिडल टर्म का है, और सेकेंड वाले का उसका उल्टा लेंगे, और बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब चलेंगे अगले स्टेप पे, इनके साथ x लगा के लिख देंगे। तो क्या करेंगे, देखो 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है ना, 1 तो लिखते नहीं है तो x ही लिखेंगे, 1 के साथ x लगाएंगे तो कुछ मतलब नहीं, ये -1। कुल मिला के सब बात का एक ही मतलब होता है कि जो हमने सेकेंड टर्म लिखा, सेकेंड हमने स्टेप लिखा है, ये फर्स्ट स्टेप के साथ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो देखें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने बोला देखो ये 2 यहाँ पे था ना, हो रहा है। यहाँ पे देखो एक x है ना, यहाँ कोई x नहीं तो एक x है, तो एक x अभी भी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो हो रहा है। ये 2x है, 2x में से एक x जाएगा तो प्लस का एक x बचा कि नहीं बचा। तो सेकेंड टर्म जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म के साथ मैच कर रहा है, और मैच करना चाहिए। नहीं मैच करेगा तो हम गलत जा रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, और लास्ट टर्म को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आप लोग इसलिए लगाओ, चाहे बराबर लगाओ चलता है, क्योंकि जब हम बराबर लिख देते हैं कोई बात नहीं, बराबर बराबर लगा दिए यहाँ पे हमने। अब देखो क्या करेंगे इसे, अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन ये दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं और उन दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं, जैसे इनको एक साथ और इनको एक साथ। जब ऐसा कर लेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा कौन सी संख्या है, कौन सा नंबर है जो इधर भी है उधर भी है इन दोनों के पास। तो एक हमारे पास 2 है तो 2 को ले लेंगे, x दोनों के पास है तो एक x ले लेंगे। अब ये 2x जो हमने लिया इससे पहले वाले टर्म में भाग देंगे तो 2x कट जाएगा, और x स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं x गुणे x होता है, तो उसका एक x बच जाएगा, तो एक x यहाँ पे बचा। जब एक x बचा
तो ये तो यहाँ का हमने क्लियर कर लिया। अब इसे उठा के उसके पास जाएंगे, और जब उसके पास जाएंगे तो पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे एक्स्ट्रा था। तो जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो +1 खाली बचेगा। आई क्या बात समझ में? हाँ, अब देखो यहाँ से दोनों जगह से क्या कॉमन हो रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग विच एवर विल गो टू कॉमन हियर। यहाँ से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलता तो हम 1 लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, 1 ले सकते हैं, तो 1 लेंगे। लेकिन माइनस साइन जो है दोनों बाजू है, तो माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस साइन को हमने कॉमन किया, और इधर भी कुछ भी नहीं कॉमन है तो हमने 1 को लिया। अब इस 1 को लेके इसके साथ भाग दूंगा तो ये तो 1 का x के साथ दूंगा तो x तो आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा। ये बात तो आई ना समझ में? अब देखो इस माइनस से इस माइनस में भाग दूंगा, जैसे लिखता हूँ ना -1 अपॉन -1, तो कैंसलेशन होगा तो 1 हो जाता है, बिकॉज माइनस विल कैंसल फ्रॉम माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। और वैसे भी ध्यान देना कि जो पहले ब्रैकेट में आप पाते हो, जो फर्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा वही सेकंड में मिलेगा। तो बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा x+1, और सेकंड वाले में जो हमने कॉमन्स लिए हैं उनको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x-1। तो इस तरह से तुमको मिल गया। तो ये काफ़ी आसान होता है, हार्ड कुछ नहीं होता है, बस समझने वाली बात होती है। माइनस प्लस का लफड़ा करोगे तो मिस्टेक में पढ़ोगे, और नहीं तो नहीं पढ़ोगे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, बस वही सिस्टम लगाना है। देख यहाँ पे क्या लिखा है, देख रहा है ना, ध्यान से देख। अभी इधर इसका 2 का जैसे मल्टीप्लाई लास्ट में ले जाके किया ना, वैसे ही 2 का मल्टीप्लाई इधर भी लास्ट में ले जाके कर, और जब लास्ट में ले जाके करेगा ना तो इसमें वही होगा, ये 2 को ले जाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ देयर इज अ वन टर्म इज प्लस एंड सेकंड इज माइनस, दैट फाइनल विल बी माइनस। तो क्या होगा -6। अगर यहाँ माइनस है तो हमें ऐसा चाहिए, 2 पहाड़े हमें चुनने हैं, एक पहाड़ा हमें ऐसा चूज करना है, 2 पहाड़ा ऐसा चूज करना है, 2 टेबल की मल्टीप्लाई जब हम करें तो हमें 6 मिले। और यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो घटाने के बाद हमें मध्यम पद के बराबर मिले। मध्यम पद मतलब मिडल टर्म के बराबर मिले, ऐसा हमें करना होगा। तो देखो क्या होगा, 6 का टेबल ऐसा कैसे पढ़ेंगे जो हमें ऐसा मिलेगा। तो अगर 6 1 जा 6 पढ़ते हैं, देखो वही लफड़ा यहाँ भी है ना, यहाँ प्लस था वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सीधी सी बात है, पहला जो आएगा उसके साथ मिडल टर्म का साइन लिखा जाएगा और सेकेंड वाला उसका डिफरेंट कर देंगे। तो देखो 6 1 जा 6। आ गई क्या बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, और यहाँ पे करेंगे माइनस। तो लिख देते हैं यहाँ पे बराबर करके 2m का स्क्वायर, यहाँ पे m दिया है तो m को लेंगे, वहाँ x दिया था तो x को लिया, और प्लस क्या करूँगा +6 ऑफ m लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ माइनस है ना तो -m कर दूंगा। आप बताओ 6m में से क्या 1m जाएगा तो 5m बचेगा कि नहीं बचेगा? तो सेकेंड स्टेप का हमेशा रिश्ता फर्स्ट स्टेप के साथ होना ही चाहिए, नहीं होगा देन वी आर गोइंग टू गो इन रॉन्ग ट्रैक, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तब गलत हो जाएगा। -3 बराबर ले ले। अब सुन बात को, अब इन दोनों का जोड़ा बना दो, इन दोनों का जोड़ा बना दिया जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ गोरेगांव से लेके मालाड, और मालाड से कांदीवली का जोड़ा बन गया। अब देख ले यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, एक तो ये बात है m दोनों के पास है, मैंगो m फॉर मैंगो दोनों के पास है, और एक 2 है, लेकिन 2 का बड़ा भाई 6 भी है, समझ गए ना? तो 2 का टेबल ही हम कॉमन कर लेते हैं, दोनों के पास जो रहेगा एक टेबल में आता है तो वो टेबल ही कॉमन होता है। अब मेरे सर ने बताया था, मैं तुमको ही बता दिया। तो 2 हो गया एक तो कॉमन, और दूसरा m हो गया।
अब ब्रैकेट हो गया। अब देखते हैं 2m गया लेकिन एक m बचा कि नहीं बचा, जैसे वहां पे एक x बचाया था तो m लिख दे, m और प्लस का प्लस। अब इस m से इस m को दिए भाग तो गया गायब, और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन है क्या, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, if we are not going to find anything common anywhere, then finally we are free, we are able to write there 1, but minus sign is common. Nothing is common here, but minus sign is common. They are common, therefore we are able to take -1, and -1 का डिवीजन करेंगे तो कैंसल होगा माइनस से माइनस, एंड फाइनली वी विल फाइंड m। और इसके साथ अब इसको लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, अरे माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और फाइनली हम क्या पाएंगे 3। किसका 3? प्लस का 3 बराबर। तो पहले ब्रैकेट में जो कॉमन होता है, दो थाली है दोनों में सेम खाना है तो एक ही थाली लेगा ना भाई, क्या राक्षस थोड़े दोनों चपट लेगा। तो m प्लस 3 और 2m माइनस 1, इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए इस तरह से।